वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि केदारनाथ धाम में हुआ बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के अंतर्गत कल मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 6 श्रद्धालुओं सहित 7 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दुर्घटना के शिकार श्रद्धालु रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर में आग लग गई। चलिए अगली खबर है कि पहले यात्रा करें और बाद में चुकाएं ट्रेन का किराया। आईआरसीटीसी ने शुरू करी खास सर्विस। दोस्तों भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से फेस्टिव सीजन में एक बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ पर आईआरसीटीसी ने दिवाली और छठ पर अपने घर जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई सर्विस शुरू करी है, जिसके तहत अब यात्री जो ईएमआई के ऊपर भी टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो अभी यात्रा करें, पैसा बाद में किस्तों में भी चुका सकते हैं रेलवे टिकट का, है ना। और इसी के साथ अगली खबर है एसी कोच से पर्स चोरी होने के मामले में नया आदेश। यात्रियों के साथ उनके सामान की सुरक्षा रेलवे की जिम्मेदारी। दोस्तों ट्रेन के एसी कोच में यात्री का सामान चोरी होना भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की लापरवाही के दायरे में आता है और इसको लेकर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दरअसल क्या है ना कि एक महिला यात्री एसी ट्रेन में सफर कर रही थी और कोच से ही उसका पर्स चोरी हो गया, तो इसको लेकर आयोग ने फैसला दिया है कि ये रेलवे की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा आज 15,000 करोड़ की देंगे सौगात, डिफेंस एक्सपो का भी करेंगे उद्घाटन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हजारों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा डिफेंस एक्सपो 2022 का भी उद्घाटन जो आज ही किया जाएगा। अच्छा अगली खबर है कैबिनेट का बड़ा फैसला, गेहूं चना जौ सहित 6 रबी फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी, सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। दोस्तों भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल मंगलवार को विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित कर दिया और यहाँ पर कैबिनेट ने गेहूं की जो एमएसपी है वो 110 रुपए बढ़ा दी है। अब गेहूं की खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी। सरसों के ऊपर 400 रुपए बढ़ा दी गई है और मसूर के ऊपर 500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है, ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर है भारत में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 1542 नए मरीज, 6 महीने में पहली बार संक्रमण से किसी की मौत नहीं। तो दोस्तों कोरोना वायरस मामलों को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटों में 1542 नए मरीज आए हैं और दोस्तों 6 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी मरीज की जान नहीं गई है कोरोना के चलते। चलिए अगली खबर आ रही है कांग्रेस अध्यक्ष का मतदान हुआ खत्म, 19 अक्टूबर को आएगा नतीजा, होगा खड़गे और थरूर की किस्मत का फैसला। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मतदान खत्म हो गया। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही मैदान में हैं और करीब 9000 से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट ने इसके ऊपर मतदान में हिस्सा लिया। और दोस्तों आज ही 19 अक्टूबर को कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। जैसे अपडेट आएगा हम आपको नया वीडियो बनाकर जानकारी बता देंगे। अच्छा अगली खबर है दिल्ली में पटाखों पर पुलिस का सख्त पहरा, 1400 किलो से ज्यादा पटाखे बरामद, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। तो देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण आतिशबाजी पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बाद भी चोरी जो है लोग आतिशबाजी करते रहते हैं। तो हाल ही में दोस्तों दिल्ली पुलिस ने 1400 किलो पटाखे अलग अलग अभियान से बरामद किए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बार दिवाली पर पटाखे जो पूरी तरीके से बैन रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे दिल्ली में। और वहीं अगली खबर है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर NHAI हुआ सख्त, अब घटिया निर्माण से हुए हादसों पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार। तो दोस्तों भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण डिपार्टमेंट ने इंजीनियरिंग कार्यों में खामी के चलते खराब सड़क की वजह से अगर कोई भी हादसा होता है, घातक या गंभीर दुर्घटना होती है ना, तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिन्होंने उस हाईवे निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था, अब उसी की जिम्मेदारी होगी, है ना। और साथ ही अगली खबर है व्हाट्सएप यूजर्स को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ कैप्शन भेजने का मौका, जल्द ही करेगा नया फीचर काम। तो दोस्तों भारतीय व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके अंतर्गत क्या है ना कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसके नीचे आप कैप्शन भी लिख सकेंगे। इस तरह की कुछ बड़ी सुविधा चालू हुई है ना। और वहीं अगली खबर है सरकार का दावा, देश के गोदामों में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक, गेहूं और चावल की कीमत में बढ़ोतरी सामान्य। तो दोस्तों भारत के खाद्य सचिव का कहना है कि गेहूं की थोक कीमत 14 अक्टूबर 2021 को 2331 रुपए प्रति क्विंटल थी और इससे पहले 2474 रुपए प्रति क्विंटल थी। और जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है ना, वो दोस्तों एक सामान्य बात है। इतनी महंगाई तो समय के आधार पर बढ़ेगी, है ना। और सरकार के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है, कालाबाजारी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा बड़ी खबर है कि खेती में ड्रोन को बढ़ावा
बढ़ावा देने से मिलेंगे 5 लाख नए रोजगार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान। तो दोस्तों रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगले कुछ ही वर्षों में ड्रोन और उससे जुड़े उद्योगों के लिए 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि भारत में एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ड्रोन के साथ ही दोस्तों किसान जो अपनी फसल में उर्वरक और दवाइयां वगैरह जो छिड़काव कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर है, जियो ने दिया बड़ा झटका, अब इन प्लान्स में हटाया डिज्नी प्लस से हॉटस्टार। तो जियो ने हाल ही में अपने 12 रिचार्ज प्लान से डिज्नी और हॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन रिमूव कर दिया है। तो अब ये सुविधा जो जियो में नहीं मिलेगी। अच्छा अगली खबर है, रुपये के मजबूत होने से सोना चांदी हुआ महंगा, धनतेरस के मद्देनजर बाजार में आया उछाल। तो दोस्तों सोने के अगर आज ताजा भाव की बात करें तो 50,783 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 774 रूपए महंगी होकर 57,064 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और वहीं बड़ी खबर है, राजस्थान में 46,500 शिक्षक भर्ती को मिली स्वीकृति, सीएम गहलोत ने किया ऐलान। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री ने 46,500 पदों पर जल्द ही भर्तियां निकालने की स्वीकृति दे दी है। और वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं दिखाई देंगे 50 लाख से ज्यादा वाहन, परिवहन विभाग ने किया डी रजिस्टर्ड। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 अक्टूबर से ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रभावी हो गया। और यहाँ पर क्या है कि 50 लाख वाहन जो है उनको डी रजिस्टर कर दिया है, उनके आरसी वगैरह भी कैंसिल कर दी गई है, अब वो सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में श्रमिकों का होगा 2 लाख रुपए का बीमा, प्रीमियम का भुगतान करेगा श्रम विभाग, उप राज्यपाल ने कर दी बड़ी घोषणा। तो जम्मू कश्मीर के श्रम और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यहाँ के उप राज्यपाल ने एक बड़ी घोषणा करी है कि जम्मू कश्मीर में जो भी श्रमिक है ना उनको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा और इसकी जो किस्तें है वो राज्य सरकार जमा कराएगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से एक और की अकृषि कार्यों के लिए मिलेगा 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, सीएम गहलोत ने दी योजना को मंजूरी। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी कि राजस्थान में 2 लाख रुपए का लोन ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ब्याज का जो अनुदान है वो सरकार के द्वारा देंगे। और वहीं बड़ी खबर है, एशिया कप की मेजबानी छीनने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर होने की दी धमकी। तो एशिया कप 2023 की जो मेजबानी है वो पहले पाकिस्तान के पास थी, लेकिन अब छीन ली गई, अब यहाँ पर पाकिस्तान के पास नहीं रहेगी। इसको लेकर पाकिस्तान बौखलाया है। और वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली से मुंबई तक मात्र 12 घंटे में सड़क के रास्ते होगा सफर पूरा, नितिन गडकरी का दावा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का कहना है कि दिल्ली से लेकर मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण हो जाने के बाद केवल 12 घंटों में ही दिल्ली से मुंबई की दूरी तय की जा सकेगी। अच्छा अगली खबर है, भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर किया बड़ा ऐलान, 32 स्पेशल ट्रेनें चलेगी, स्टेशनों पर भी खास होगा इंतजाम। तो भारतीय रेलवे ने अब अतिरिक्त 32 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर यात्रियों की जो भीड़ होती है ना, उसी के बाद सरकार ने इस तरह का फैसला किया है। चलिए जानते हैं बाकी बची महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में 1500 सीसी से कम क्षमता वाले वाहनों के फ्यूल में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए डीजल का, ऑप्शन बी पेट्रोल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सौर ऊर्जा वाला मोबाइल चार्जर, सोलर चार्जर जिसको बोला जाता है। उसकी सहायता से आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन, एप्पल आईफोन वगैरह सब कुछ चार्ज कर सकते हैं, वो भी धूप में रखकर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का सही जवाब देना है और वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर करना है। चलिए बड़ी खबर है, गुंडे माफिया को सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, बोले कि जो बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा उसका जीना कर देंगे हराम। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडे और माफिया को खुली चेतावनी जारी कर दी है। योगी जी का कहना है कि जो भी बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा उत्तर प्रदेश में उसके लिए जीना हराम हो जाएगा। सरकार इस तरह से सख्त कानून लाएगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अच्छा बड़ी खबर है, बिहार में अब किसानों को मिलेगी ये नई सुविधा, केंद्र और राज्य सरकार ने शुरू कर दी तैयारी। तो बिहार सरकार ने दोस्तों किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब कोई भी बिहार के किसान जहां कहीं भी खेती के लिए बिजली कनेक्शन की मांग करेंगे ना, वहां उन्हें बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। तो किसानों के लिए बड़ी राहत है। अच्छा बड़ी खबर है, उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज का ऐलान, महाकालेश्वर के श्रद्धालुओं के लिए बनेगी भव्य धर्मशाला। दोस्तों कल मंगलवार को उज्जैन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दर्शन करने पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि श्रद्धालुओं के लिए भव्य यहाँ पर धर्मशाला बनाई जाएगी, बड़ी से बड़ी, है ना। चलिए बड़ी खबर है, भारत में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने डोड के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। दूर दराज के इलाके में भी मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। तो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए लाइसेंस मांगा है। अगर लाइसेंस इस कंपनी को मिल जाता है ना, तो दोस्तों अब इंटरनेट जो काफी ज्यादा स्पीड और बढ़ जाएगी एलन मस्क का इंटरनेट आने के बाद, और यहाँ पर दोस्तों भारत के कोने कोने में भी पहुंचेगा। और साथ ही अगली खबर सामने आ रही है, ऋषिकेश नहीं अब गोरखपुर में मनेगी गीता जयंती, शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो गीता प्रेस की गीता जयंती अब ऋषिकेश नहीं बल्कि गोरखपुर में मनाई जाएगी।
और इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हो सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को मिला पुरस्कार, इसके लिए पूरे करने होंगे निर्धारित किलोमीटर। तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों एक नया आदेश निकाला है, जिसके अंतर्गत 11 दिन में कोई भी कर्मचारी जो है 2750 किलोमीटर की ड्यूटी तय कर लेगा, उसे एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। ठीक है। और वहीं एक और खबर आ रही है, झारखंड के 3000 कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्यपाल ने दे दी मंजूरी। तो झारखंड के कॉलेजों में अब विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसको लेकर सरकार ने मंजूरी जारी कर दी है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली में भी बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर का एरिया 26 अक्टूबर तक रहेगा असर। तो दोस्तों इस बार दिवाली के मद्देनजर बारिश की गतिविधियां भी सामने आ सकती है और वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होने की भी आशंका है। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें दोस्तों की दीपावली तक पश्चिम बंगाल के साथ ही तमिलनाडु, केरल सहित झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश के आसार रहेंगे। अच्छा अगली खबर है, इंडिगो विमान की ईटानगर में टेस्ट लैंडिंग, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नए हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है, सीएम केजरीवाल ने किया 11 इलेक्ट्रिक स्टेशनों का उद्घाटन, महंगाई से मिलेगी निजात। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने 11 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। चलिए बिहार से बड़ी खबर है कि अब हर जिले और अनुमंडल में बनेंगे वृद्ध आश्रम, मंत्री मदन साहनी ने पटना में दी ये जानकारी। तो बिहार में दोस्तों जो भी वृद्ध जन है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है या उनकी जो औलादे हैं उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर रही है ना, तो उनके लिए दोस्तों हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर है, हरियाणा में बढ़ा दिहाड़ी मजदूरों का वेतन, साथ ही बढ़ जाएंगे ईंटों के दाम। तो श्रम विभाग ने हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी में बदलाव किया है, मजदूरी 1.90% के रेट से बढ़ा दी गई है। अब क्या है ना कि जो बिल्कुल अकुशल मजदूर है, जिसको कुछ भी काम नहीं आता है ना, उसको भी 393 रुपए 97 पैसे की मजदूरी कम से कम मिलेगी। और वहीं बड़ी खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई बैठक, दिवाली के मौके पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह है। तो दिवाली पर क्या है ना कि बाजारों में खास खरीदारी की धूमधाम बनी रहती है, तो इसके मद्देनजर कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ सतर्क रहने की चेतावनी जारी करी है सरकार ने। चलिए आज की अगली और अंतिम खबर है कि अब मिट्टी के पात्र में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा गंगा जल, प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन की पहल। तो देश विदेश में गंगा जल भेजने के लिए मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल होगा। नेचर महिला समूह सहायता के द्वारा हरिद्वार के सहयोग से गंगा जल को घर घर पहुंचाया जाएगा और बहुत ही जल्द इस तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।